हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 3 अप्रैल 2026 को यूएस एयरफोर्स का एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के जैग्रोस माउंटेन्स में क्रैश हो गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये F-15 कोहगिलुयह एंड बोएर अहमद प्रोविंस में क्रैश हुआ था, जो कि साउथ वेस्टर्न ईरान में पड़ता है। हालांकि पायलट एंड वेपन सिस्टम ऑफिसर दोनों ने क्रैश होने से पहले फाइटर जेट से इजेक्ट कर लिया था। इसके तुरंत बाद यूएस ने अपना बड़े लेवल पर सार मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ईरान में कंडक्ट किया था और सेम डे 3 अप्रैल को ही पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में एक HC-130J कॉम्बैट किंग एरोप्लेन, एक A-10 और 2 HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। इन हेलीकॉप्टर्स का कॉल साइन पैड्रो 11 और पैड्रो 12 था। इस ऑपरेशन को HC-130J ने लीड किया था और A-10 को सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन A-10 एक मैन पैड के द्वारा हिट करने के कारण डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में क्रैश हो गया था। डैमेज हुआ था, लेकिन ईरान में यह क्रैश नहीं हुआ, ये कंटिन्यू उड़ता गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जाके क्रैश हुआ, जो कि यूएस के लिए काफ़ी बढ़िया बात रही, नहीं तो फिर उसे और भी रेस्क्यू करना पड़ता। वहीं पायलट को रेस्क्यू करने के दौरान एक HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर कॉल साइन पैड्रो 12 भी क्रैश हो गया था, लेकिन सभी रेस्क्यूअर्स एंड पायलट वापस यूएस बेस पर सेफली आ चुके थे। वहीं जब पायलट वापस सेफली रिकवर कर लिया गया, तो इसके बाद यूएस ने वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO के लिए एक मैसिव CSAR मिशन मतलब कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया था, जो कि अभी WSO ऑफिसर उस समय तक ईरान में ही थे, ईरान में ही फंसे हुए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस रेस्क्यू टीम में मल्टीपल स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जैसे MC-130, EC-130, एक F-35, एक MQ-9 रैपर ड्रोन और UH-60 ब्लैक हॉक सहित कई हेलीकॉप्टर्स भी इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पर MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स को भी कैरी करके ले जाया गया था WSO को सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए। वहीं इस मिशन में यूएस के स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स भी शामिल थे। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये या तो डेल्टा फोर्स हो सकती है, नहीं तो नेवी सील्स हो सकती है, लेकिन बड़े नंबर में थे। यूएस के स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स बड़े नंबर में थे। तो MC-130 पहले लो फ्लाई करते हुए इस्फहान के आसपास लैंड हुए और अपना सर्च मिशन शुरू किया। कुछ समय बाद ही इन्हें WSO मिल गया और इन्होंने उसे रेस्क्यू कर लिया। जब ये अपना सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहे थे, तब इनका 2 MC-130 फंस गया वहीं पे। तो इसी कारण यूएस सोल्जर्स ने खुद ही इन दोनों MC-130 को और इनके द्वारा कैरी किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स, जो उन्हीं दोनों जो फंसे हुए MC-130 थे, उनके द्वारा जो हेलीकॉप्टर्स कैरी किए जा रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि यूएस की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ईरान के हाथों ना लगे। तो ये जो पूरा का पूरा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हुआ, इसमें यूएस को ह्यूज लॉसेस हुए एयरक्राफ्ट का, बट इन्होंने अपने सभी बंदों को ईरान से वापस ले आए। और ये जो यूएस ने ये मिशन किया है ना, ये बिल्कुल ही काबिल तारीफ है और इसके लिए हमें बिल्कुल यूएस को प्रेज करना चाहिए, बिकॉज ईरान के पास 24 घंटे थे। आपको फिर से समझना पड़ेगा, ईरान के पास टोटल 24 घंटे थे, फिर भी वो यूएस के वेपन सिस्टम ऑफिसर को नहीं पकड़ पाए, बिकॉज पायलट तो 3 अप्रैल को ही रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं वेपन सिस्टम ऑफिसर को 5 अप्रैल को रेस्क्यू किया गया था। तो बिल्कुल यूएस ने ये जो अवैसम रेस्क्यू मिशन किया है ना, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। हमें बिल्कुल यूएस को इसके लिए प्रेज करना चाहिए। मतलब ईरान में जाकर एनिमी सॉइल से अपने सोल्जर्स को वापस ले आना छोटी बात नहीं होती है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान बिल्कुल एक चांस लूज कर चुका है, बिकॉज यदि ईरान यूएस के WSO को पकड़ लेता, तो नेगोशिएशन में ईरान का बहुत बड़ा एज होता। और वो जब WSO को पकड़ता, तो इससे ट्रंप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता कि आप इसका
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ को पकड़ते हैं, यूएस की पब्लिक ट्रंप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस एक डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे ट्रंप को ऑब्वियसली वो प्रेशर फेस करना पड़ता है, और उसमें ट्रंप झुकते भी, और अभी मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, तो ईरान को यहाँ पर बहुत बड़ा चांस लूज कर चुका है ईरान। अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। ईरान ने बाउंटी भी अनाउंस किया था कि यूएस के डब्ल्यूएचओ पर, कि जो भी डब्ल्यूएचओ को पकड़कर ईरान को सौंपेगा, उसे ईरान बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन ईरान को इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ईरान उसे पकड़ नहीं पाया, यूएस के डब्ल्यूएचओ को ईरान पकड़ नहीं पाया। वहीं एक ये वीडियो है, इसमें दिख रहा है कि यूएस जब अपने पायलट को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा था, तब ईरानियन पुलिस ने हेलीकॉप्टर पर अपने गन्स से फायरिंग कर रही थी। मतलब ये मज़ाक चल रहा है, ये कोई गेम चल रहा है क्या? यार मतलब वो हेलीकॉप्टर्स लेकर के आए हुए हैं, और तुम अपने छोटे हैंड गन से ये क्या कर लोगे? क्या बोलूँ मैं? मतलब यार, चलो ये एक दिखावा है, इसके वीडियो बनाने के लिए किया होगा, और इससे ज़्यादा अब इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये बस ऐसे ही दिखावे के लिए है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, जिस तरीके से ये वीडियो में आपको दिख रहा है ना, कि जितने पास से शूटिंग की जा रही है, तो अगर इनके पास गन्स के जगह पर लॉन्च पैड्स होते ना, तो ये बिल्कुल इनके कम से कम एक हेलीकॉप्टर को तो डाउन कर ही देते। अगर ईरान के पास इनफ लॉन्च पैड्स होते, तो बिल्कुल यूएस को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट करने में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता, और यूएस को और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट लूज करने पड़ते इस मिशन में। फिलहाल यूएस सक्सेसफुल रहा है अपने इस मिशन में, और ग्लोबली भी यूएस को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, और यूएस इसके लायक है भी, क्योंकि यूएस ने इस डेयरिंग मिशन को कंप्लीट करके दिखाया है कि हाँ, हम अब एनिमी सॉइल से भी अपने हर एक सोल्जर्स को वापस ला सकते हैं। यूएस ने इसे प्रूव किया है। यूएस ने प्रूव किया है, एक होता है बोलना और एक होता है करना, यूएस ने करके दिखाया है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हाँ, भले ही आप किसी भी कंट्री के हों, आप किसी भी मिलिट्री को आप बेटर मानते हो, लेकिन ये जो डेयरिंग मिशन है ना, इससे यूएस की कैपेबिलिटी साबित हो चुकी है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। ये मिशन मिलिटरली भी सफल रहा और पॉलिटिकली भी। बिकॉज़ ट्रम्प अभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं ट्रम्प। बिकॉज़ अभी जो ट्रम्प सभी को जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये मिशन किस तरीके से यूएस ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि ईरान ने यूएस के डब्ल्यूएचओ को कैप्चर कर लिया होगा। ईरानियन मीडिया ने भी यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया था कि अब ईरान के पास यूएस के डब्ल्यूएचओ कैप्चर हो चुके हैं। तो वो सब बिल्कुल गलत निकला। इसीलिए ये बिल्कुल ट्रम्प के लिए राहत की बात है, और स्पेशली तब जब कुछ ही टाइम में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो ट्रम्प को बिल्कुल इससे पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।